सरू की मां से मिलने वाली है अन्नपूर्णा देवी और सरू भी मिलने वाली है अपनी मां से वेद के घर में देखकर हो जाने वाली है अन्नपूर्णा देवी हैरान जब अपने सामने सरू की मां को सरोज को कहेंगी, सरोज तुम यहाँ कैसे आई और तुम कहाँ थी इतने दिन तक, मेरी पोती कहाँ है। अब भाई सरोज सारी सच्चाई बताने वाली और कहने वाली है कि माँ जी आपकी पोती ये सरू ही है और मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन मैं ये शहर छोड़कर क्यों गई थी, मुंबई छोड़कर मैं क्यों गई थी, मैं आज आपको सारी सच्चाई बता दूंगी। और बता देने वाली है कि मुझे उर्मिला की माँ कामिनी ने जान से मारने के लिए गुंडे भेजे थे और उन्होंने मुझे जान से मारकर आपके बेटे से हमेशा हमेशा के लिए अलग करने के लिए सारा कांड किया था, इसलिए मैं अपनी बेटी की जान बचाकर अपने गांव भाग गई थी राजस्थान, लेकिन मुझे किन्हीं कारणों से अपनी सरू के लिए फिर से वापस आना पड़ा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कामनी मेरे बारे में जान जाएंगी तो मुझे जान से फिर से मरवाने की कोशिश करेंगी, लेकिन मैं इस बार आपके सामने हूँ, इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप मेरी बेटी को और मुझे या फिर अपने घर लेकर चलिए, फिर मेरी सच्चाई को किसी का सामने मत लाइएगा। अब भाई सीरम में धमाकेदार ट्विस्ट आ गया जहाँ पे सरोज की वापसी हो गई, यानी कि सरू की माँ की, और वो यहाँ वापस आने के बाद सारी सच्चाई अन्नपूर्णा देवी को बता देंगी। सच्चाई जानकर अन्नपूर्णा देवी को भी 440 वोल्ट का झटका तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ साथ वो सरू और अपनी यहाँ पर बहू सरोज को घर लेकर जाएंगे और कामनी को जाते जाते जोरदार थप्पड़ मारेंगे और कहेंगी, तुमने मेरी बड़ी पोती से और मुझे मेरी बहू से जीवन भर दूर रखा, लेकिन देखो मेरी बहू आ गई है। और दूसरी तरफ यहाँ पर अनिका की चाल को अब एक्सपोज करने वाली है सरू और वेद को बताने वाली है सच्चाई सबूत के साथ। तारा को ब्लैकमेल करते हुए उसका वीडियो बना लेने वाली है यहाँ पर सरू और कहने वाली है ले जाकर वेद से, ये देखिए आपकी माँ को परेशान करने वाली अनिका है। अनिका वो फर्जी का वीडियो दिखाकर आपकी माँ को परेशान करे जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, मैंने आपकी बहन को बचा लिया था मोलिस्ट होने से, लेकिन वो वीडियो दिखाकर वो ये जिताना चाहती है कि आपकी बहन के साथ जबरदस्ती हुई है और वो वीडियो अगर यहाँ पर वो लीक कर देगी तो तुम्हारी बहन की बेइज्जती हो जाएगी। अब वेद जाने वाला है अनिका के पास और अनिका से कहने वाला है कि ये सब नहीं होगा और वो भाई यहाँ पर चाहे जो हो जाए उसकी शादी अनिका के साथ नहीं होगी और वेद अनिका से शादी नहीं करेगा। अनिका कहती है अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम अपनी बहन की इज्जत खत्म कर दो और मैं तुमसे शादी मत करो, अगर तुम्हें अपनी बहन की इज्जत बचानी है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। वेद तुम सिर्फ मेरे हो ना कि उस सरू गंवार के। अब वेद गुस्सा हो जाता है और अनिका को थप्पड़ मार के वहां से चला आता है। अब भाई आपको दिखाया जाएगा कि अनिका और गुस्से में आ जाएगी और तारा से कहेगी मेरी और वेद की शादी सिर्फ 10 दिन के अंदर होनी चाहिए, वरना आपकी बेटी के खिलाफ इस वीडियो को मैं यहाँ पर लीक करने में, वायरल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। स्कूल के सभी बच्चों को पूरे शहर में, सिटी में ये वीडियो दिखाऊंगी। अब तारा जो है वो यहाँ पर डर जाती है और वेद से कहती तुम्हें शादी अगले हफ्ते ही करनी है। अब दोनों की शादी तय हो जाएगी अनिका और वेद की, लेकिन यहाँ पर कोई समझ नहीं पाएगा कामिनी, उर्मिला और अनिका की ये चाल कामयाब होगी, लेकिन भाई सरू जो है वो बहुत बड़ी चाल चलेगी। वो शादी के मंडप में अनिका के पहुंचने से पहले ही यहाँ पर खुद जाकर बैठेगी दुल्हन बनकर और अनिका को बांध देगी फुल्ला के साथ मिलकर एक चेयर से, उसके मुंह को भी और उसको बेहोश कर देगी। अब अनिका चेयर पर बंधी रह जाएगी और शादी हो जाएगी वेद और सरू की। और उसके बाद जब घूंघट उठेगा तो भाई सभी लोग हैरान हो जाएंगे। तारा को भी 440 वोल्ट का झटका लगेगा, वो कहेगी कि कहाँ अनिका और इसकी शादी हो रही थी वेद की और कहाँ इसकी हो गई। अब भाई यहाँ पर सरू जो वो कहेगी तारा से कि मैंने आपके बेटे की जान बचाने के लिए सब किया, अनिका के साथ आप भी तो नहीं करवाना चाहती थी ना वेद की शादी, और मैं भी वेद सर से प्यार करने लगी हूँ। अब भाई कहानी में वो ट्रैक आने वाला जहाँ पे सरू प्रपोज करने वाली है वेद को, यानी कि वेद ने प्रपोज किया, सरू ने ठुकरा दिया, लेकिन फिर से वो उसे प्यार का इजहार कर ही देगी।